आप सुन रहे हैं आपके अपने एस एफएम पर एक खास ऑडियो सीरीज जिसका नाम है नेताजी, भारतीय स्वाधीनता का जन्म। अब तक आपने पुरी के समुद्र तट पर घटी घटना को सुनकर नन्हे सुभाष चंद्र बोस के निर्भीक चरित्र के बारे में जाना। आपको नन्हे सुभाष के बचपन से ही उनके बड़े भाई शरद चंद्र बोस के करीबी रिश्ते के बारे में भी पता चला। अब नेताजी के बचपन के एक और दिलचस्प किस्से के बारे में जानने के लिए संग रहिए मेरे यानी आरजे निकू और लेखक मनोज स्वामी के साथ। एपिसोड 2, स्वाभिमानी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म भले ही 23 जनवरी 1897 को कटक शहर के एक समृद्ध परिवार में हुआ हो, लेकिन दुनिया में स्वयं स्वामी विवेकानंद ने शायद उनके जन्म के 3 दिन बाद 26 जनवरी 1897 में ही तमिलनाडु में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में आने वाले भूचाल के बारे में यह बोलकर भारत की जनता को जाग जाने का आह्वान कर दिया था। सुभाष निर्भीक थे, इस बात का पता तो शरद को कुछ महीने पहले ही चल गया था, लेकिन वह कितने स्वाभिमानी हैं इस बात का अंदाजा उन्हें एक दूसरे दिलचस्प किस्से के बाद हुआ। उस कहानी को सुनाने से पहले नन्हे सुभाष के मनोभाव को समझना जरूरी है। नेताजी के पिता जानकीनाथ बोस एक नामी वकील थे जो कि अंग्रेज सत्ता का प्रतिनिधित्व करते थे। उनकी मां प्रभावती देवी उत्तर कलकत्ता के प्रसिद्ध दत्ता परिवार की कन्या थी और उनका व्यक्तित्व भी काफी प्रभावशाली था। नेताजी बोस परिवार की 9वीं संतान थे। सुभाष के बाद भी जानकीनाथ बोस और प्रभा देवी की 5 संतानें और हुई। बहुत ही बड़ा परिवार था उनका, जिसे आर्थिक रूप से किसी भी चीज़ की कमी न थी, लेकिन कई बार इतने सारे बच्चे होने की वजह से कुछ बच्चों को माँ बाप के प्यार में कुछ कमी महसूस हो ही जाती है। नेताजी को भी अपनी बाल उम्र में कुछ ऐसा ही एहसास होता था। इसी वजह से वह काफ़ी खामोश प्रकृति के थे। पिता जानकीनाथ बोस अपने काम में व्यस्त रहते थे और नेताजी के 5 बड़े भाई अपनी पढ़ाई में। उनके घर में बांग्ला में ही बातचीत होती थी, लेकिन नेताजी के 5 बड़े भाई कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते थे। जानकीनाथ नेताजी के भाइयों की अंग्रेजी को सुनकर बहुत खुश होते थे और उनका ध्यान बालक सुभाष पर कम ही जाता था। माँ प्रभावती पिता के इस प्यार के अभाव को पूरा करने की कोशिश जरूर करती थी, लेकिन सुभाष के पश्चात अगली संतान होने पर उनका ध्यान भी सुभाष पर थोड़ा कम ही हो गया। उन्हें अब अपनी मां को छोड़कर अपने भाइयों के साथ एक अलग कमरे में रात को सोना पड़ता था। प्रभावती की कहानियां और लोरियां को सुनने के आदी सुभाष अब इस लाड़ से भी वंचित रह गए। कई कई रात उन्हें नींद ही नहीं आती थी और वह सुबह होने का इंतजार करते थे, जब वह अपनी मां के दामन में समाकर चैन की सांस ले सके। जब सुभाष 4 साल के हुए तो उनके जन्मदिन पर घर में बड़े समारोह का आयोजन तो हुआ, लेकिन उस समारोह में सबकी निगाहें सुभाष के 5 बड़े भाइयों पर ही गड़ी रहीं। जानकीनाथ बोस सबके सामने सुभाष के 5 बड़े भाइयों की अंग्रेजी पर दक्षता को प्रदर्शित करने में ही व्यस्त रहे। सुभाष बेचारे अपने जन्मदिन पर भी जानकीनाथ बोस की आंखों में अपने लिए महत्व खोजते ही रह गए। यह बात सिर्फ उनके बड़े भाई शरद चंद्र बोस ने महसूस की, वो भी उस रात की घटना के बाद। उस रात सुभाष बड़े ही दुखी थे, क्योंकि प्रभावती देवी भी उस शाम को घर पर आए हुए मेहमानों के आवागमन में व्यस्त थी। सुभाष के मन में एक बात जागी कि उनका इस परिवार में कोई स्थान नहीं। उन्हें नींद नहीं आ रही थी, लेकिन मन में एक ख्याल जरूर आ रहा था कि वह घर छोड़कर चले जाएं। शायद इससे उनके परिवार को एहसास हो कि वह कितना अकेलापन महसूस कर रहे थे। रात को 12 बजे वह अपने बिस्तर से उठे और अपने घर से बाहर जाने का दरवाज़ा खोला। बाहर रास्ते में बिल्कुल सन्नाटा था और उन्हें कहाँ जाना था इसका सुभाष को भी पता नहीं था, लेकिन जाना तो था क्योंकि उन्होंने ठान लिया था। सुभाष की प्रवृत्ति खामोश थी, लेकिन जिद भी उतनी ही पक्की।
उन्होंने जीवन में पहली बार घर की दहलीज पार की और बाहर की अनजानी दुनिया का दीदार अपनी आंखों से किया। वे आगे बढ़े और रास्ते के चौराहे तक पहुंच गए। वहां पहुंचकर उनकी दुविधा बढ़ गई। वह चौराहा तो 4 दिशाओं में जाने का निमंत्रण दे रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, सुभाष, क्या सोच रहे हो? कोई भी दिशा ले लो, लेकिन लौटकर तुम यहीं आओगे, क्योंकि यह दुनिया गोल है। सुभाष ने चौंक कर पीछे देखा तो पाया कि उनके बड़े भाई शरद चंद्र बोस वहां खड़े थे। शरद ने अपने भाई को चुपचाप कमरे से निकलकर घर से बाहर जाते हुए देख लिया था। वह देखना चाहते थे कि उनसे 9 साल छोटा भाई रात के इस घनघोर अंधेरे में आगे बढ़ने की कितनी हिम्मत रखता है। उन्होंने सुभाष की हिम्मत का अंदाजा तो लगा लिया, लेकिन उसकी नादानी को भी पहचान गए थे। वह समझ गए थे कि उनके छोटे भाई को जीवन में सिर्फ मार्गदर्शन की जरूरत है। अगर सुभाष को सही दिशा का ज्ञान हो जाए तो शायद वह अपनी हिम्मत के बल पर पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाए। वह आगे बढ़े और अपने छोटे भाई को बड़े प्यार से गले लगाया। उन्होंने मन ही मन ठान लिया था कि सुभाष को अपनी छत्र छाया में लेकर उसे सही दिशा दिखाएंगे। शरद चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद से बहुत प्रभावित थे और उसी रात से सुभाष का स्वामी विवेकानंद की किस्से कहानी सुनने का सिलसिला शुरू हो गया। सुभाष के जीवन में शरद चंद्र बोस का बड़ा योगदान था और पूरे जीवन भर सुभाष के हर फैसले को लेने में सलाहकार की भूमिका भी निभाई। आशा करते हैं कि आपको इस खास ऑडियो सीरीज का दूसरा एपिसोड भी पसंद आया होगा। नेताजी के बचपन और जवानी से जुड़ी महत्वपूर्ण और मनोरंजक कहानी को सुनते रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारा मतलब मैं यानी आरजे निकू, लेखक मनोज स्वामी और एस FM।